कुछ चीजें बची हैं। हमने पिछले कल स्टेजेस ऑफ प्याजे की थ्योरी की स्टेजेस देख रहे थे, ठीक है, जिसमें मैंने आपको जो है 4 स्टेजेस लिखवाई थी और मैंने बताया था किस टाइप के आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। 4 स्टेजेस की हम बात कर रहे थे, यानी कि 4 अवस्थाओं के बारे में बात कर रखी है। जिसमें जो है 4 कौन कौन सी अवस्था बता रखी थी मैंने। फर्स्ट बता रखी थी सेंसरी मोटर, सेकंड प्री ऑपरेशनल, थर्ड कंक्रीट ऑपरेशनल और फोर्थ फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। साथ में हिंदी में बताया था संवेदी पेशीय, पूर्व सक्रियात्मक और मूर्त सक्रियात्मक और अमूर्त सक्रियात्मक। तो ये जो है 4 स्टेजेस की हमने बात की थी और बोला था कि जो प्याजे थे उन्होंने 4 स्टेजेस जो दे रखी हैं वो किस आधार पे दे रखी है। इन स्टेजेस का बेस क्या है, तो वो है थिंकिंग, ठीक है। थिंकिंग यानी कि चिंतन के आधार पे जो है इन्होंने बात कर रखी है, ठीक है। तो एक एक करके जो है अब उनको डिस्कस करते हैं। मैंने कहा था 4 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं इसमें। फर्स्ट टाइम मैंने कहा था कि सीक्वेंस में आ सकता है आपको, कि आपको अरेंज करो इसे सीक्वेंस में, जो भी स्टेजेस हैं उनको। तो आपको स्टेजेस के नाम अच्छे से याद होने चाहिए कि फर्स्ट पे सेंसरी मोटर है, सेकंड पे प्री ऑपरेशनल है, फिर कंकरेंट है, फिर फॉर्मल है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इनके जो है एज से रिलेटेड आ सकता है कि कितने से कितने साल तक बच्चा जो है कौन सी स्टेज में रहता है। तो उसी चीज को जो है आज हम जो है ढंग से देखेंगे कि उस स्टेज के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज बच्चे में रहती हैं। तो चलिए देखते हैं, करते हैं। किसी का माइक ऑन है भी ऑफ करो। फर्स्ट हमने कहा, फर्स्ट है हमारे पास द सेंसरी मोटर, यानी कि संवेदी पेशीय हिंदी में कहेंगे। सबने कर लिया है ना टेस्ट जो पिछले कल मिला था सीडीपी का? यस मैम। यस मैम। ओके। और ये जो स्टेज होती है बर्थ से लेके, जन्म से लेके 2 ईयर तक होती है। अच्छा, साइंस वालों को भूल गई हूँ हिंदी वाला देने में, है ना। इंग्लिश का तो उन्होंने कर ही लिया होगा, हिंदी वाला भी दे दूंगी उनको आज। तो सेंसरी मोटर जो है आपकी संवेदी पेशी, ये जन्म से लेकर के 2 साल तक रहती है। अब इसका मतलब क्या है? सेन का मतलब है यहाँ पे, सेंस का मतलब है सेंस आपके, ठीक है। और मोटर का मतलब होता है एक्टिविटी, का मतलब होता है आपका एक्टिविटी, ठीक है। नेहा इंग्लिश में पहले सेंड किए हुए हैं, अगर नहीं समझ आ रहा तो इंग्लिश वाला अटेम्प्ट करो, ठीक है। इंग्लिश वाला अटेम्प्ट करो। अब एक ही चीज मैं 2 बार नहीं बना सकती हूँ। मैंने कहा इंग्लिश वालों को अलग मिल रहे हैं, हिंदी वालों को अलग मिल रहे हैं, तो अपने अपने मीडियम के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट किया करो। एक एक टेस्ट मिला है अभी, अब सुबह सुबह ना पढ़ लो, सुन लेना मेरे से, नहीं तो कुछ अभी भी, ठीक है। सेंस और एक्टिविटी यानी कि बच्चा जो भी एक्टिविटी करेगा, जितनी भी तरह की उसकी गतिविधियां रहेंगी, वो कैसी रहेंगी? सेंस के थ्रू। देखिए, जब बच्चा, हमने पीछे भी देखा था, हमने डिस्कस किया था कि बच्चा जैसे ही जन्म लेता है, अगर वो अपनी माँ को भी पहचानता है, अपनी मदर को भी पहचानता है, तो कैसे पहचानता है? अपने सेंसेस के थ्रू, ठीक है। देखा था ना जिसमें हमने स्कीमा के बारे में, मेंटल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। तो वो सेंसेस जो है, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज में भी आपके काम आते हैं, क्योंकि हम बात ही बर्थ से कर रहे हैं 2 साल तक। अब देखिए सेंसेस के थ्रू बच्चा क्या क्या करेगा। सबसे नंबर 1 कि वो थिंकिंग करता है, उसका सोच, वो जो है वो चीजों को सोचता है, थिंकिंग करता है। तो बच्चे की जितनी भी थिंकिंग होती है, या बच्चे की जो भी थिंकिंग से जो लर्निंग होती है, यानी कि जो चीजों को वो सीखता है, तो कैसे सीखता है? अपने सेंसेस के थ्रू। सेंस जो है 5, यानी कि इसे कहेंगे इंद्रियां, हिंदी में कहते हैं इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। 5 इंद्रियां होती हैं, ठीक है।
लर्निंग होती है उसकी सेंसेस के थ्रू, या फिर कह सकते हैं ट्रेनिंग होती है उसकी सेंसेस के थ्रू। तो अब जो है, चाहे वो बच्चे की थिंकिंग हो, लर्निंग हो, एक्टिविटी हो, ठीक है, ये सारी जो है ये बेस्ड है आपकी सेंसेस पे। थिंकिंग, लर्निंग, एक्टिविटी आर बेस्ड ऑन सेंसेस, ठीक है। इसीलिए हम जो है इसको सेंसरी लर्निंग भी बोल देते हैं। सेंसरी लर्निंग भी हम इसको बोल देते हैं। पेन ठीक है ये वाला या दूसरा लूं? चलो थोड़ा, ये काफी पतला लग रहा है मेरे को। मैम। ठीक है, सेंसरी लर्निंग भी इसको हम बोल देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है कि जो भी बच्चे की थिंकिंग होगी वो कैसी होगी, बेस्ड ऑन सेंसेस। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट सभी को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम जैसे Yes, कि ये ma'am. सेंसरी मोटर स्टेज है, तो मतलब इसमें वो मतलब जो भी इसकी सेंस के अकॉर्डिंग जो भी एक्टिविटी होती है वो इसमें बिल्कुल एक्टिव रहता है। मतलब बिल्कुल। एक क्वेश्चन था ना जो आपने टेस्ट भेजा था, तो उसमें था कि वही, तो मतलब आफ्टर आंसर की वैसे डिस्कस करेंगे, पर ये सेंसरी मोटर का ही था, तब पूछ रही मैं आपसे कि मतलब वो बिल्कुल इसमें एक्टिव होगा, मतलब दृढ़ होगा बिल्कुल। हाँ तो बिल्कुल, ये सही है। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद देखिए, फर्स्ट आ गया आपका थिंकिंग, सेकंड इसमें आएगा इसी में, ठीक है, सेकंड इसमें आएगा बच्चे को जो है ऑब्जेक्ट परमानेंस रहती है। ऑब्जेक्ट परमानेंस होती है, यानी कि वस्तु स्थायित्व जो है वो बच्चे में रहता है। वस्तु स्थायित्व बच्चे में रहता है, ठीक है। इसका क्या मतलब है ऑब्जेक्ट परमानेंस का? तो ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब है कि बच्चे ने कोई भी चीज देखी, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो देखा, जैसे ही वो उस ऑब्जेक्ट को देख लेता है तो उसके माइंड में इमेज बन जाती है, ठीक है, उसके माइंड में इमेज बन जाती है कि ये जो है कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या करते हैं, जब भी आपके घर में कोई बच्चा होगा, 2 साल तक का बच्चा होगा, ठीक है, छोटा कोई बच्चा होगा, 1 साल का है, 1.5 का है, तो आप क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें, आप मान लो टीवी देख रहे हैं, तो बच्चा बार बार रिमोट मांगता है, ठीक है, रिमोट की तरफ जो है बार बार जो है वो मांगता है, रिमोट मुझे ही दो, मुझे ही दो, है ना, क्योंकि वो चैनल चेंज करना चाहता है। तो आप क्या करते हैं, आप उसे रिमोट दिखाते हैं कि ठीक है रिमोट है, और आप उसको हाइड कर देते हैं रिमोट को, ठीक है, रिमोट को आप क्या कर देते हैं, हाइड कर देते हैं, छिपा देते हैं। आपने ये तो छिपा दिया कि हाँ अब जो है उसको, मान लो ऐसे नॉर्मली हम लोकल डायलेक्ट में बोल देते हैं ना कि बिल्ली लेगी, ठीक है, नॉर्मल ऐसा बोल देते हैं, कई बार कुछ भी बोल देते हैं आप, कि आपके पास कोई चीज थी, बच्चा जिद कर रहा था कि मुझे ही दो, मुझे तो, और आपने क्या कर दिया, उसको छिपा दिया कि ले गया कोई। तो बच्चे के माइंड में जो है ये, चाहे आपने ये कहा कि वो चीज जो है वो छिपा दी है आपने, ये कोई ले गया, लेकिन बच्चे के माइंड में इस ऑब्जेक्ट को लेकर के एक इमेज जो है वो क्रिएट होगी, इमेज क्रिएट होगी, और उसे जो है पता चल गया कि ये भी कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो उस ऑब्जेक्ट को लेकर के उसके दिमाग में जो है वो चीजें छप गई कि ये चीज होती है। क्लियर है ऑब्जेक्ट परमानेंस सभी को? यस मैम। चलिए, इसी में थर्ड पॉइंट, इसमें थर्ड पॉइंट है कि बच्चा जो है वो सेमी वर्बल होता है। सेमी वर्बल, सेमी वर्बल का मतलब है अर्धभाषी, ठीक है, अर्धभाषी। अब यानी कि बच्चे को जो है 2 साल तक जो है, ऐसा तो है नहीं कि वो चुप ही रहेगा, कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देगा। सेमी वर्बल का मतलब होता है, ठीक है, सेमी वर्बल का मतलब क्या होता है, सेमी वर्बल का मतलब होता है कि कुछ थोड़ा बहुत सीख जाना, जैसे मान लो 1 वाला ही है आपकी,
ठीक है, उसमें से जो भी है बच्चा अ ब स न क बोलना शुरू कर देता, पानी पीना तो बोलता पा, है ना। इस तरह से कुछ शब्दों को बोलना शुरू कर देता, मतलब कुछ ना कुछ उसे भाषा का जो है थोड़ा थोड़ा जो है नॉलेज होना शुरू हो जाता, जिसको हम सेमी वर्बल बोलेंगे। ठीक है, रीजंस क्या रहता है, बच्चे को पता होता है कि उसके आसपास जो है लोग किस तरह से क्या क्या बोल रहे हैं। ठीक है, रीजन जो है इफेक्ट क्या हो सकता है, उसका कारण हो सकता है कि उसका एनवायरनमेंट जो है आसपास जो भी लोग बोल रहे हैं, बच्चा भी क्या करना शुरू कर देता है, उनको इमिटेट करना शुरू कर देता है, यानी कि उनका अनुकरण या फिर उनकी नकल करना जो है वो शुरू कर देता है। तो उसको जो है पता लग जाता है, अब थोड़ा थोड़ा भाषा का ज्ञान होने शुरू हो जाता है। ठीक है, नंबर 4 कि जो आपके प्याजे हैं वो कहते हैं कि बच्चा जो है, हमने पीछे देखा था एक्टिव लर्नर बोला था उसने। ठीक है, बच्चा क्या बोला था, एक्टिव लर्नर बोला था। तो मानते हैं कि जो भी नई नई चीजें हैं, बच्चों को उन नई नई चीजों से क्या करवाओ, इंटरेक्ट करवाओ। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट करवाओ। क्यों करवाओ, क्योंकि बच्चा जितना ज्यादा नई चीजों के साथ इंटरेक्ट करेगा, उनसे नई चीजों के देखेगा या जानेगा, उतनी ही ज्यादा चीजों को लर्न करेगा, उतनी ही ज्यादा चीजों को सीखेगा। ठीक है, क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। यहाँ तक क्लियर है? किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो मैम, क्लियर। ओके, यस मैम। हाँ, अब देखिए एक चीज और, ये जो आपकी सेंसरी मोटर है, इसको हम एक और इसके जो है कुछ सब पार्ट्स भी है, लेकिन वैसे तो हम करते नहीं है उनको, क्योंकि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो इतना ही बताया है। लेकिन फिर भी बता देती हूँ, अगर बाई चांस पूछ लिए जाए कभी, सब स्टेजेस भी होती है इसकी, तो कितनी है वो, 6 है। ठीक है, कितनी है, 6 जो है इसकी सब स्टेजेस हैं। ठीक है, उनके नाम तो रहने ही दो क्योंकि काफी ज्यादा है वो। तो आप सिर्फ इतना याद रखो कि अगर कभी पूछ ले जाए कि सेंसरी मोटर की सब स्टेजेस भी होती हैं, तो आपको पता हो कि कितनी है, 6 जो है इसकी सब स्टेजेस भी होती है। ठीक है, क्लियर है सबको सेंसरी मोटर? फर्स्ट पॉइंट जो है प्याजे की थ्योरी का स्टेज जो है वो क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, चलिए तो सेकंड देखते हैं। सेकंड स्टेज है उनकी द प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है पूर्व सक्रियात्मक। ठीक है, पूर्व सक्रियात्मक। ये जो स्टेज है बच्चे में 2 साल से लेके 7 साल तक जो बच्चा है वो इसी स्टेज में रहता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर लो। प्री का मतलब होता है पहले, यानी कि बिफोर। ठीक है, और ऑपरेशन का मतलब होता है तर्क, यानी कि लॉजिक। ठीक है, किसका माइक ऑन है अभी? पूनम देवी, नेहा राणा, माइक हाँ ऑफ रखने हैं माइक। ठीक है, बिफोर और लॉजिक, तो ये जो है इसका मीनिंग होता है प्री और ऑपरेशनल का। अब देखिए इस स्टेज में जो है कुछ चीजें जो है चेंज होती हैं। ठीक है, इस स्टेज में क्या होता है, कुछ चीजें जो है वो चेंज होती है। अब बच्चा जो है थोड़ा बर्बल हो जाता है, मतलब बच्चे को जो है भाषा का ज्ञान आ जाता है, बच्चा अब स्कूल जाना शुरू कर देता है ना, है ना। बच्चा जो है क्या करेगा, स्कूल जाना शुरू कर देता है। अब इसी स्टेज को अगर हम देखें तो एक और नाम से जानते हैं हम, वो है सिंबॉलिक फंक्शनल स्टेज। सिंबॉलिक फंक्शन स्टेज भी इसको हम कहते हैं। मतलब सिंबॉलिक का मतलब होता है सिंबल, चिन्हों से रिलेटेड। ठीक है, बच्चे को जो चिन्हों से रिलेटेड, सिंबल से रिलेटेड जो है इसमें ज्ञान आना, यानी कि जिसको आप चिन्ह बोल सकते हैं या प्रतीक बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब बच्चे में जो है क्या होता है,
मानसिक प्रतीकों के प्रति जो है ज्ञान आना जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, उसे जो है उसके दिमाग में जो है, उसके मेंटल में जो है, उसकी सिंबल्स जितने भी रहते हैं उनके बारे में उसको नॉलेज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और इसी दौरान जो है बच्चा हमने कहा वर्बल होना शुरू हो जाता है। वर्बल यानी कि भाषिक। भाषिक का मतलब है कि उसे भाषा का ज्ञान होना शुरू हो जाता है। अब बच्चा शायद लगभग जो है, खैर मुझे ज्यादा तो नहीं पता क्योंकि मेरा कभी एक्सपीरियंस नहीं रहा इस चीज को लेकर के, लेकिन शायद हो सकता है 2 साल या 2.5 साल या 3 साल तक बच्चा जो है बोलना शुरू कर ही देता है ना, लगभग। अब इसमें जो है और क्या क्या चीजें होती हैं, इसमें जो है वर्बल होता है, साथ में वोकैब डेवलप हो जाती है। वोकैबुलरी जो है वो डेवलप हो जाएगी, यानी कि शब्दावली का विकास होता है। जब बच्चा बोलना शुरू करेगा तो कहीं ना कहीं जो है वो नए नए शब्दों को सीखने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ढेर सारे शब्द अब उसे आने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चनिंग स्टेज भी होती है ये बच्चे की, क्वेश्चनिंग स्टेज, यानी कि बच्चा जो है क्या करता है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है इस स्टेज में। हमने पीछे भी देखा था जब हमने डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट किया था, जिसमें हमने अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड डिस्कस किए थे, उसमें भी हमने बोला था कि बच्चा क्या करता है, क्वेश्चन करता है, ये क्यों है, ठीक है, ये क्या है, ये कैसे करना है, इस टाइप के छोटे छोटे उसके क्वेश्चंस होते हैं। तो मतलब हम इसको क्वेश्चनिंग स्टेज भी बोल देते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, चलिए इसके बाद इसी में बच्चा जो है एनिमिज्म होता है, इसे हम एनिमिज्म भी कहते हैं इसी स्टेज को बच्चे की। एनिमिज्म को हिंदी में कहते हैं जीववाद। एनिमिज्म को हिंदी में कहते हैं जीववाद। इसका क्या मतलब है, मतलब बच्चा जो है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में जो है वो डिफरेंस नहीं कर पाता। उसे नहीं पता होता है कि संजीव और निर्जीव भी कोई चीज होती है। ठीक है, उसे नहीं पता है कि लिविंग थिंग्स कौन सी है, नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी है। वो सभी को क्या मानता है, लिविंग थिंग्स ही मानता है। मान लो बच्चे को जो है चलते हुए बच्चा गिर जाता है, ठीक है, उसे पत्थर से चोट लगी और वो गिर गया, ठीक है, तो वो रोना शुरू करेगा। तो आप क्या करते हैं, आप बच्चे को जो है उसको थोड़ा सा मतलब ऐसे ही जो है मतलब उसको, ताकि वो चुप हो जाए, आप क्या करते हैं, उस पत्थर को मारेंगे। ठीक है, पत्थर को मारेंगे उसके सामने और बोलेंगे देखो मैंने इसको जो है मार दिया, ठीक है, मैंने इसको भी मारा, अब इसको भी दर्द हुई। तो बच्चा क्या सोचता है, बच्चा सोचता है कि हाँ ऐसा हुआ। ठीक है, ये मान लो चलते हुए बेड में लग जाती है, तो अब बेड को ही जो है उनके सामने जो है पीटते हैं और कहते हैं कि देखो हमने जो इसको मार दिया, बेटा चुप हो जाओ। तो बच्चा जो क्या करता है, बच्चे को लगता है कि सच में उसको भी मारा और वो चुप हो जाता है। होता है नॉर्मली ऐसा, यस मैम। है ना? तो मतलब बच्चे को जो है इस स्टेज में जो है ये पता नहीं होता है कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स भी होती है। वो सभी चीजों को लिविंग थिंग्स ही समझता है। क्लियर है सभी को? यस मैम। इसके बाद इसी में बच्चा जो है ईगोसेंट्रिक होता है। ईगोसेंट्रिक होता है मतलब अहम केंद्रित, अहम केंद्रित होता है। मतलब यानी कि बच्चे में मैं वाला कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, वो पूरा दिन अपनी मदर के पास रहता है, पूरा दिन क्या मदर के पास रहेगा, लेकिन अगर पापा उसको मिठाई लेके आते हैं, ठीक है, शाम को अगर मान लो पूरा दिन बच्चा मदर के पास रह रहा है, ठीक है, खेल रहा है, काम कर रहा है, खाना खा रहा है, लेकिन शाम को जब पापा उसको चॉकलेट लेकर के आएंगे, तो अगर पापा पूछते हैं बेटा किसके बेटा हो, तो वो क्या बोलेगा, पापा का, है ना? तो मतलब उसे जो है क्या है, उसे जो है जरूरत के अकॉर्डिंग
जो है वो बात करता है, वो जरूरत के अकॉर्डिंग बात करेगा, यहाँ पे जरूरत के अकॉर्डिंग बात करेगा। ठीक है, तो क्या होता है, वो ईगो सेंट्रिक होता है। उसके बाद बच्चा जो है, बच्चे में सेंट्रिज्म पाया जाता है। सेंट्रिज्म का मतलब है केंद्रिता, यानी कि एक वक्त पर, यानी कि एक समय पर बच्चा जो है वो एक वक्त पर एक ही चीज पर फोकस कर सकता है। ठीक है, एक चीज पर, एक समय पर एक ही चीज पर फोकस करता है बच्चा। मतलब उसके सामने अगर ऐसे मैं 2 क्लास रख दूं और उसको बोलूं कि चलो बताओ दोनों में कंसंट्रेट करो, तो वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो एक में ही कर पाएगा। इस एज में 2 साल से 7 साल का जो भी बच्चा होगा वो सिर्फ जो है एक ही चीज पे ध्यान अपना लगा पाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? Yes, ma'am. ओके, इसके बाद इसी में होते हैं बच्चा इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल का मतलब है, हिंदी में इसे कहेंगे अभिलोम्यता। अभिलोम्यता मतलब बच्चे को जो है सिर्फ 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ही काउंटिंग कर पाता है। ठीक है, इसी तरह की वो काउंटिंग कर पाएगा। अगर हम उसे कहें कि लिखो 10 9 8, तो वो रिवर्स नहीं कर पाएगा उन चीजों को। ठीक है, वो नहीं कर पाएगा। वो सिर्फ जो है क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है, यानी कि वो सिर्फ 1 2 3 4 5 6 ही कर पाता है। इसके बाद हमने कहा था सिंबॉलिक थॉट भी होते हैं। ठीक है, सिंबॉलिक थॉट भी होते हैं बच्चे में, यानी कि उसे साइन वगैरह से रिलेटेड जो है वो नॉलेज हो जाती है। ठीक है, कि मान लो वो बच्चा कार में जो है पेरेंट्स के साथ अगर बाहर जा रहा है, तो उसे पता होता है कि अब रेड लाइट है तो हम यहाँ पे स्टॉप होते हैं। ठीक है, हम स्टॉप क्यों हुए हैं, क्योंकि रेड लाइट है आगे, अब जो है ग्रीन लाइट आएगी, तो उसको जो है थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना शुरू हो जाता है। तो क्लियर है सबको प्री ऑपरेशनल स्टेज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारी थर्ड स्टेज आती है कंक्रीट ऑपरेशनल। कंक्रीट ऑपरेशनल, ठीक है, यानी कि मूर्त सक्रियात्मकता या फिर सक्रियात्मक, मूर्त सक्रियात्मक। साथ साथ में नोट्स बनाते रहना अपने, ठीक है ना? अच्छा, मूर्त सक्रियात्मक जो है ये 7 साल से लेके 11 साल तक होता है बच्चे इसमें। ठीक है, या फिर आप जो है 8 से 11 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, बच्चे जो है वो चीजों को देख भी सकते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बे ऑब्जेक्ट जिसे हम देख सकते हैं, और साथ में छू भी सकते हैं। ठीक है, और उसको छू भी सकते हैं, यानी कि टच भी कर सकते हैं। अब बच्चा जो है 7 साल से 11 साल तक हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा जो है लॉजिक लगाना भी शुरू कर देता है, अपना जो है तर्क देना भी शुरू कर देता है, क्योंकि अब बच्चा जो है सिर्फ चीजों को देख ही नहीं रहा है, बल्कि उन चीजों को जो है टच भी कर सकता है। तो बच्चा जो है अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, स्कूल भी जा रहा है इस एज में। ठीक है, तो बच्चा जो है बहुत सारी चीजें जो है देख रहा है अपने आसपास एनवायरनमेंट में घटित होती, तो वो लॉजिक भी लगाना शुरू कर देता है। इसमें बच्चा जो है रिवर्सिबल थॉट क्रिएट हो जाते हैं बच्चे में। रिवर्सिबल थॉट जो है वो क्रिएट हो जाते हैं बच्चे में, मतलब विकेंद्रीकरण। पीछे हमने देखा था कि बच्चा जो है सिर्फ एक ही चीज के बारे में फोकस करता है, लेकिन यहाँ पे हमने कहा कि रिवर्सिबल मतलब यानी कि वो
सॉरी मैं क्या कह रही हूँ, रिवर्सिबल थॉट का मतलब होता है कि अब वो रिवर्स काउंटिंग भी कर सकता है, 10, 9, 8, 7, 6, 5 ऐसे भी अब वो कर सकता है। ठीक है, हमने अपने ऊपर देखा था इरिवर्सिबल, जिसमें हमने कहा था कि 1, 2, 3 ही उसे आते हैं, 10, 9 नहीं कर सकता। लेकिन कंक्रीट ऑपरेशनल जो स्टेज है थर्ड आपकी, तो पियाजे कहते हैं कि बच्चा जो है अब रिवर्सिबल हो जाता है। और यहाँ पे मैंने विकेंद्रीकरण लिख दिया, हिंदी में से जो है विलोम्यता बोलेंगे, सॉरी विलोम्यता। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है इसी में नेक्स्ट है इसमें कि बच्चा जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड हो जाता है। अब आएगा विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइज्ड यानी कि विकेंद्रीकरण। बच्चा जो है मल्टी फोकस कर सकता है, मल्टी कॉन्सेप्ट पे जो है वो फोकस कर सकता है, सिर्फ एक ही चीज नहीं बल्कि वो एक चीज के साथ और चीजें भी कर सकता है। ठीक है, उसके बाद इसमें लॉजिक भी आते हैं कि बच्चा जो है अब लॉजिक लगाना शुरू कर देता है, तर्क देना शुरू कर देता है। बच्चा जो है मैथ्स में अगर हम देखें तो ज्योमेट्री जो है वो कर लेता है, ज्योमेट्री जो है वो कर लेता। तो आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चों को जो है 4th या 3rd क्लास से ज्योमेट्री लगनी शुरू हो जाती है, शेप्स चैप्टर जो है मैथ्स में वो स्टार्ट हो जाते हैं, ये सर्कल है, ये ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है बच्चों को स्टार्ट हो जाती हैं इस एज में। फिर बच्चा जो है ग्रामर की नॉलेज रखना शुरू कर देता है, तो बच्चों को जो है आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन ये जो है 3rd क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं। जो अभी आप अभी जा करके कर रहे हो वो सारे के सारे 3rd 4th में जो है वो शुरू हो जाते हैं उनको। तो बच्चे जो है इंडक्टिव मेथड के माध्यम से जो है ग्रामर को सीखते हैं। इंडक्टिव मेथड का मतलब होता है जिसमें पहले एग्जाम्पल आते हैं। ठीक है, जिसमें हम पहले एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, वो आपका इंडक्टिव मेथड होता है। ठीक है, क्लियर है सबको? यस मैम। इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी, नेक्स्ट स्टेज है पियाजे की थ्योरी की। मैम इंडक्टिव मेथड को हिंदी में क्या बोलेंगे? अगनात्मक विधि। ठीक है, 4th है आपका द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है 11 साल से 15 या फिर 16 भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तक होती है। इसे हम हिंदी में कहते हैं अमूर्त सक्रियात्मक। अमूर्त सक्रियात्मक का मतलब है, अब अगर हम बात करें तो इसमें बच्चा क्या है, अब्स्ट्रैक्ट लॉजिक लगाता है, यानी कि इसमें अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है बच्चे की इस एज में। अब बच्चा जो है देखो इसी एज में जो है, अगर हमने कहा कि 15 साल तक, तो मतलब कहीं ना कहीं उसकी जो है एडोलसेंस जो है एज जो है, किशोरावस्था में जो है बच्चा वो पहुंच चुका है। ठीक है, 13 साल के बाद उसकी टीन एज जो है वो शुरू हो चुकी है। तो सभी को पता है इस टाइम जो बच्चे की जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, चीजों को सोचने का जो तरीका होता है वो कुछ ज्यादा ही हाई लेवल का रहता है, उसकी इमेजिनेशन पावर बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, इमेजिनेशन पावर जो है वो बहुत ज्यादा रहती है, हाई लेवल की होती है, बड़े बड़े सपने देखता है। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब भी बता देती हूँ। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि कोई भी चीज ऐसी जो हम सपनों में देखते हैं, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं वो हकीकत में चाहे ना भी हो, लेकिन हमारे अपने खुद की जो है क्रिएट की गई इमेजेस खुद की। ठीक है, मान लो मैंने आपको कहा पेंटिंग बनाओ, तो एक तो वो पेंटिंग होती है जो आपको सामने देख करके बनानी होती है, जैसे पोर्ट्रेट वगैरह है, या मैंने कोई पेंटिंग दी तो आपने वो पेंटिंग कर दी कि ऐसी बनानी। एक वो होती है हमने कहा कि आप पेंटिंग बनाओ, कुछ भी आप बनाते हैं, ठीक है, जिसके कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, आपको नहीं पता कि हमें क्या बनाना, लेकिन आप बनाए जा रहे हैं रंगों के साथ। जैसे पोएम्स लिखते हैं, तो पोएम भी जो है आपकी अब्स्ट्रैक्ट पोएम भी होती है। ठीक है,
जो आपकी कल्पनाशील टाइप आप इसको मान सकते हैं। फिर इमेजिनेशन इनकी हाई होती है। फिर इसमें जो है बच्चा जो है डिसीजन मेकिंग हो जाता है, बच्चा जो है वो डिसीजन मेकिंग हो जाता है। इसमें एबिलिटी जो है क्रिएट हो जाती है कि बच्चे जो है अपने डिसीजन को खुद लेना चाहते हैं। फिर उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज भी क्रिएट हो जाती हैं। इस स्टेज में अगर बच्चे को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बच्चा क्या करता है, बच्चा पहले खुद ही उसको निपटाने की कोशिश करता है। ठीक है, उसको जो है वो खुद ही निपटाने की कोशिश करता है। क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। नो मैम। ओके, तो ये थी आपकी पियाजे की थ्योरी के 4 स्टेजेस भी। तो पियाजे की थ्योरी हमारी जो है थ्योरी पूरी की पूरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो शाम को रात में 9 बजे जो है, तो अलग। क्या बोल रहे हो? मैम जो ईगो वाला कॉन्सेप्ट है वो अलग से भी होगा इसका, या फिर जीन पियाजे ने ही दिया इसको? ईगो सेंट्रिक मैंने इसी में तो बताया आपको फिलहाल। तो मतलब वो मैंने जो जीन। एक मिनट सुनो, ठीक है, ठीक से सुनो। जो मैंने स्टेजेस बताए उसके बीच में जो है बच्चे में इगोसेंट्रिक भी आता है। ठीक है, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो, उसमें जो है कोई ईगो का अलग कॉन्सेप्ट हमें नहीं दे रखा है कि स्पेशल आपको ईगो वाला ही बताना हो, तो वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। हो सकता है कि आगे किसी और जो है साइकोलॉजी में हो, ठीक है, होगा, ऐसा तो नहीं है कि हो सकता है किसी अलग थिंकर ने भी पूरा कॉन्सेप्ट दे रखा हो, लेकिन अगर आपको आता है तो वो सिर्फ आपको जीन पियाजे से रिलेटेड ही इगोसेंट्रिक से रिलेटेड आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा फिलहाल आपके सिलेबस में जो है ज्यादा इसके अलावा नहीं दे रखा है। मैंने पहले ही कहा है कि जो भी थिंकर हम वही डिस्कस करेंगे जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है मैम जो ईगो और सुपर ईगो वाला कॉन्सेप्ट है ना, उससे वो तो अलग है, क्वेश्चन ईदम आते वाला। हैं। हाँ हाँ हाँ, वो अलग है। वो ठीक है, वो गाइड अलग ने है, दिया है सर। वो अलग है, उसको हम अलग से देखेंगे एक दिन ना, क्योंकि उससे भी एक क्वेश्चन जरूर आता है, ईगो सुपर ईगो ईदम वाला जो है। यस मैम, यही क्वेश्चन देखा था मैंने ना प्रीवियस ईयर में, तो वो इसलिए पूछ नहीं रही नहीं, हम तो यहाँ पे सेंट्रिक ईगो की बात कर रहे थे, हमने जो है वो वाली ईगो की तो बात ही नहीं की अभी। ठीक है, ओके मैम। मैम सीडीपी की आंसर की कब तक आएगी? अच्छा, हिंदी मीडियम वालों को मिल जाएगी, मिल जाएगी, आज ही मिल जाएगी। ओके। ठीक है, बनाती हूँ थोड़ी देर में ना, ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद देखती हूँ। और रात को 9 बजे जो है एक टीचर्स का डेमो होगा तो उसको अटेंड कर लेना। बोलो। एक्सक्यूज मी मैम, इंग्लिश की भी मैम आई है? इंग्लिश की नहीं दी अभी मैंने, चलो ठीक है वो भी देती हूँ। ओके ठीक है, सीडीपी की नहीं आई है ना, कोई नहीं, भेजती हूँ, वो भी बनाती हूँ ना और भेजती हूँ, फिर थोड़ी देर में देखती हूँ क्वेश्चंस को। ठीक है, बाकी तो सब है अपडेटेड है ना? मैम जियोग्राफी की भी नहीं है? ज्योग्राफी की कौन सी नहीं है, किस चीज की नहीं है? ज्योग्राफी की तो मैंने दी नहीं है। नो मैम। नो मैम अभी नहीं मिली है। मैम ओके नहीं चलो, मिली ग्रुप अभी। चेक करती हूँ कि कौन सी नहीं दी है, फिर सेंड करती हूँ सारी। ठीक है, ओके मैम।